हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉस है टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू कस्टमर फैसिलिटेटिंग परचेजेस। इस नॉस में हम ये स्टडी करेंगे कि हम जब कस्टमर स्टोर में आता है तो हम उसको किस तरह से अपनी सपोर्ट दे सकते हैं, किस तरह से हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं परचेज़ करने में। इसी के ऊपर ये बेस्ड नोट्स है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। एलिमेंट 1 है गिव कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट। इसमें जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो हैं PC1 टॉक टू कस्टमर पोलाइटली एंड इन ए वे दैट प्रमोट सेल्स एंड गुडविल। PC2 यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर टू फाइंड आउट what they are looking for. PC3 help the customer understand the features and benefits of the product they have shown an interest in. PC4 explain clearly and accurately the features and benefits of the product and related these to the customer needs. PC5 promote the products that give the best match between the customer need and the store's need to make sales. PC6 spot and use suitable opportunity to promote other product where these will meet the customer needs. PC7 control the time he or she spend with the customer to match the value of prospective purchase. PC8 constantly check the store for safety, security and potential sale while helping individual customer. एलिमेंट 1 में टोटल 8 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, जबकि दूसरा एलिमेंट है डेमोस्ट्रेट स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट टू कस्टमर, जिसमें हमारे पास PC9 है से स्टार्ट हैं। फाइंड आउट if the customer is willing to see a demonstration. PC10 set up demonstration safely and in a way that disturbs other people as little as possible. PC11 check whether he or she has everything needed to give an effective demonstration. PC12 है give demonstration that clearly shows the use and value of the product. PC13 offer customers the opportunity to use the product themselves where appropriate. PC14 give customer enough chance to ask question about the product or service he or she is demonstrating to them. PC15 check that the store will be monitored by security, safety and potential sales while he or she is carrying out demonstration. इस तरह से दो एलिमेंट्स के अंदर टोटल 15 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं जिसको एक रिटेल सेल्स एसोसिएट को पूरा करना होता है इस नॉस के अंदर टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू कस्टमर फैसिलिटेटिंग परचेजेस के अंडर। स्टार्ट करते हैं, इन नॉसेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट नॉस है एलिमेंट 1 के अंदर। एलिमेंट 1 है हमारा गिव कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट नॉस है टॉक टू कस्टमर पोलाइटली एंड इन अ वे दैट प्रमोट सेल्स एंड गुडविल। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी कस्टमर कोई विज़िट करता है तो कस्टमर को हमें किस तरह से बातचीत करनी है इसके बारे में बताया है। तो बोलता है जब भी कोई कस्टमर आपका विज़िट करता है स्टोर के अंदर तो एक अच्छा मैनरिज़म दिखाना है, हमें उनसे पोलाइटली होके बात करनी है ना। और अगर हम पोलाइट और प्रॉपर वे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्टोर की सेल्स को प्रमोट करता है और इससे गुडविल भी बनती है। और हमेशा जो बिजनेस है वो रिपीटेड बिजनेस हो जाता है, मतलब कस्टमर लॉयल हो जाएगा। अगर आपको अच्छी सर्विसेज और अच्छी तरीके से बात करेंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा, ब्रांड बिल्ड होगी और कस्टमर बार बार आपके स्टोर में विज़िट करेगा। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कस्टमर से हम प्रॉपरली बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कस्टमर सर्विस को वो कस्टमर रिमेंबर रखेगा और कहीं ना कहीं हमारी ग्रेट कस्टमर सर्विस भी बिल्ड होगी। जब भी कोई कस्टमर आता है तो हमें
पोलाइटली और प्रॉपर वे में बात करनी है सो दैट कि हमारी सेल्स और गुडविल इंक्रीज़ हों। नाउ PC2 है यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर टू फाइंड आउट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जैसे कि PC2 में बोला जा रहा है कि जब भी कोई कस्टमर आता है सो हमें उसकी नीड्स क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है सो दैट कि हम उसको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें और उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को दिखा सकें। अगर हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट जो है सेल आउट हो जाता है और कहीं ना कहीं कस्टमर जो है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है और रिपीटेड बिजनेस होने के चांसेस रहते हैं। नाउ PC3 में बोलता है हेल्प द कस्टमर अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दे हैव शोन एंड इंटरेस्ट इन। सो ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा सेल्स पर्सन वही है जिसके पास प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो, जो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा तरीके से जानता हो। सो अगर ये अच्छे तरीके से कोई भी सेल्समैन प्रोडक्ट को जानता है तो उसके फीचर्स बेनिफिट्स, जैसे कि हमने डेमोस्ट्रेशन में भी किया था प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन में, कि अगर कोई सेल्स पर्सन अच्छी तरह से डेमोस्ट्रेट करता है मतलब उसके प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट, इन शॉर्ट अगर हम बात करें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस को बहुत अच्छे से बताता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को पता चलता है कि नहीं ये प्रोडक्ट एक्चुअल में उसके लिए यूज़फुल है। सो एक गुड जो सेल्स पर्सन है उसका एक ये माइंडसेट होता है कि उसे सेल्स करना है, तो उसके लिए एक अच्छे सेल्स पर्सन में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो होनी चाहिए। लाइक वो क्लियरली अपनी प्रोडक्ट्स को डेमोस्ट्रेट करे, एक कंसिस्टेंट वे में, एक लॉजिकल मैनर में डेमोस्ट्रेट करें जिससे कि कस्टमर की नीड, डिज़ायर और उसका क्या बजट है उसको वो केयरफुली फाइंड आउट कर सके और अपना प्लान भी, सेल्स प्लान जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही बना सके। सो जब भी वो प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करता है तो वो ये कोशिश करे कि किस तरीके से किसी प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट जो हैं कस्टमर तक अच्छी तरह से वो समझ सकता है और किस तरह से उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। अगर कोई कस्टमर जो है इसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता है ना, तो इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं एक सेल्स मैन जो है या सेल्स पर्सन जो है उसकी डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो कहीं ना कहीं कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं उसी को हिट करते हुए, आपने उसकी डिज़ायर्स और बजट को हिट करते हुए ही प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करनी है, जो कि एक्चुअली उसके फीचर्स और बेनिफिट या दूसरे वर्ड्स में कह लें यूएसपी हो सकती है। PC4 explain clearly and accurately the features and benefit of the product and related these to the customer need। एक गुड जो सेल्स पर्सन है या सेल्स मैन है ना, उसको प्रोडक्ट की और साथ में मार्केट कंपटीशंस की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो मार्केट में का क्या कंपटीशन है ना, क्या प्रोडक्ट है, उसका अप टू डेट नॉलेज क्या है ना, किस तरह से हम किस तरह की ऑडियंस जो है हमारे पास अवेलेबल है, अगर ये इन चीज़ों पे कंसीडरेबल टाइम जो है वो अंडरस्टैंडिंग में लगाता है और इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सेल्स पर्सन है उसने अपने टारगेट को हिट कर लिया, वो कस्टमर को अच्छी तरह से पहचान गया है। ना उसकी डेमोस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इस प्रोडक्ट को अब मार्केट में सेल करेगा। तो जो भी प्रोडक्ट और अपने फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ वो प्रोडक्ट्स को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कस्टमर की क्या नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर एक पर्सन है जिसको चपाती बनाने वाला कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो जनरली हम देखते हैं कि घरों में चपाती बनाने के लिए रोलर बोर्ड और रोलर पिन का यूज़ किया जाता है, बट आपके पास जो है साइमल्टेनियसली उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक चपाती मेकर है, तो आप कहीं ना कहीं वो भी बता सकते हैं अगर ना। मगर इसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं कस्टमर के बजट को पहचानना होगा, कस्टमर की डिज़ायर को पहचानना होगा, कस्टमर की नीड्स को पहचानना होगा, तो आप उसके सामने ये प्रोडक्ट भी शो कर सकते हैं सो दैट कि कहीं ना कहीं कस्टमर जो है उसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी सोचे जो उस प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। नाउ PC5 prepare that gives the best match between the customer needs and the stores need to make sales।
हमेशा ही सेल्समैन के पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। कन्विंसिंग पावर जो हैं वो तभी डेवलप हो सकती हैं जब आपके पास प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन अच्छी तरह से प्रिपेयर होगी, यानी कि सेल्समैन का जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर वे से मैनेज्ड होगा, वो लॉजिकल सीक्वेंस में अपनी डेमोस्ट्रेशन को, प्रोडक्ट की नॉलेज को रखता होगा। तो इसी से क्या होता है, एक कस्टमर जो है कभी भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहे तो अगर आप अच्छी तरीके से उसको डेमोस्ट्रेट करने में एबल हैं, एक सेल्समैन जो अच्छी तरह से डेमोस्ट्रेट कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर का बिलीव क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, और जिससे क्या है कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट कस्टमर का उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और कस्टमर जो है कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है। जब भी कोई कस्टमर आता है तो पहले उसको ऑनर ज़रूर देना है। अगर आप ऑनर देंगे उस कस्टमर को तो जिससे क्या है कस्टमर इंटरेस्ट दिखाएगा, कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने और उसके बारे में सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। विदाउट ट्रस्ट और रैपो के बगैर आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते एज ए सेल्समैन। और अगर आपको कस्टमर की बेस्ट नीड्स को ध्यान में रखते हुए सेल्स की स्टोर्स की सेल्स नीड्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रोडक्ट उसको सेल करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर जो है उसको ध्यान से सुनेगा और वो प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड होगा। Now PC6 spot and use suitable opportunity to promote others product where these will meet the customer need. यहाँ पे बात कर रहा है कि कस्टमर को जब हम प्रोडक्ट के कोई फीचर्स या बेनिफिट हाईलाइट कर रहे हैं, एज ए सेल्समैन हम हाईलाइट कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर की नीड को मैच करेगा, अगर उसकी ज़रूरत को मैच करेगा तो डेफिनेटली जो है कस्टमर उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा और डेफिनेटली कस्टमर जो है उसको परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं नीड क्या थी एक कस्टमर की कि चपाती बनाना। अगर वो उसके पास बजट है, सब है, बजट है, डिज़ायर है, वो कैपेबल है परचेज़ करने के लिए, तो अगर हम रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन की जगह उसको चपाती मेकर, इलेक्ट्रॉनिक चपाती मेकर दिखाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी क्योंकि नीड फुलफ़िल हो रही है चपाती मेकर से भी कि उसको क्या है ना, एक आटे का पेड़ा लेना है और चपाती जो है रोल रोल बन के गोल गोल बनकर आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली ना प्रेस करने पर। कहीं ना कहीं उसकी नीड फुलफ़िल हो रही है, तो ही और शी एज ए कस्टमर विल बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट गुड्स। Now PC7, control the time he or she spend with the customer to match the value of prospective purchase। यहाँ पे बात कर रहा है कि एक गुड सेल्समैन जो वही है जो एक अच्छा डेमोस्ट्रेटर है प्रोडक्ट का, और अच्छा डेमोस्ट्रेटर बनने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या है कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट होगा, अगर आप कस्टमर की नीड्स को अच्छी तरह से पहचान गए हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं कस्टमर की अटेंशन क्रिएट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट्स को लेकर अप टू डेट नॉलेज रखनी है, और अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो डेमोस्ट्रेशन है वो कंसिस्टेंटली, प्रॉपरली, क्लियरली, एक्यूरेटली, कोहेरेंट मैनर में, कंसिस्टेंटली, करेक्ट और विदाउट एनी लिंगर ऑन, मतलब आगे पीछे होने के बजाय वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में अगर प्रेजेंट कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर उससे इंटरेस्ट होता है, उससे टाइम भी वेस्टेज नहीं होता, और कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट दिखाता है, और जिसकी वजह से ही इज़ एबल टू कंट्रोल द टाइम ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर को हम थोड़े से समय में ज़्यादा चीज़ों की जानकारी दे देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर भी इंटरेस्ट लेता है और वो कहीं बोर नहीं होता। नाउ PC8 बात कर रहा है कॉन्स्टेंटली चेक द स्टोर फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पोटेंशियल सेल वाइल हेल्पिंग इंडिविजुअल कस्टमर्स। जब हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंप्लीट अटेंशन देनी है, उसको प्रॉपर वे से असिस्ट करना है ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, है ना। और वो डिसीज़न लेने में टाइम लेता है तब भी असिस्ट करना है, मगर साइमल्टेनियसली हमें क्या है उस स्टोर की सिक्योरिटी चेक, सेफ्टी चेक भी करनी है, क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जितना कि उसको प्रोडक्ट दिखाना है, क्योंकि कस्टमर जो है प्रायोरिटी है किसी भी बिजनेस की। विदाउट कस्टमर हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं इस प्रायोरिटी को भी साइमल्टेनियसली चेक करना है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी कस्टमर की बनी रहे।
नाउ एलिमेंट 2, डेमोस्ट्रेट स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट टू कस्टमर। हम स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट को किस तरह से हम कस्टमर को डेमोस्ट्रेट करें। सो फाइंड आउट इफ़ द कस्टमर इज़ विलिंग टू सी ए डेमोस्ट्रेशन। सो कहीं ना कहीं जब भी हम कोई प्रोडक्ट जो है कस्टमर विजिट करता है, अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिखाया जाता है तो हमें कहीं ना कहीं पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या कस्टमर इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए या नहीं है। उसके लिए क्या है आपको, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम कहीं ना कहीं कस्टमर की नीड्स और इंटरेस्ट और को क्रिएट कर सकती हैं, अटेंशन बढ़ा सकती हैं। सो एक से एज ए सेल्समैन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेल्समैन टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर फॉर हिज प्रेजेंटेशन, सो दैट कि आपकी डेमोस्ट्रेशन को सुनकर वो उसके अंदर जो है एक डिज़ायर जागे कि ये प्रोडक्ट उसको परचेज़ करना है और उसकी नीड है ना। अगर आपकी डेमोस्ट्रेशन अपीलिंग नहीं है तो आप कभी भी ऑडियंस या कस्टमर जो बोल सकते हैं पोटेंशियल कस्टमर का कभी भी ध्यान नहीं खींच सकते और आपकी डेमोस्ट्रेशन जो है बेकार चली जाएगी और जिसके कारण से क्या है आपकी सेल प्रोडक्ट की नहीं होगी। PC10, set up demonstration safely and in a way that disturb other people as little as possible। इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में ये बोला गया है कि जब भी आप डेमोस्ट्रेशन दे रहे हो तो आपको 7 C's प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने डेमोस्ट्रेशन और प्रोडक्ट में किया था कि 7 C's ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं। तो आपकी जो है डेमोस्ट्रेशन जो है क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कर्टियस वे में होनी चाहिए, है ना, सो दैट कि प्रॉस्पेक्टस जो है जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। आपकी लैंग्वेज जैर्गन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आपकी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जो प्रॉस्पेक्टस की लैंग्वेज हैं, और कहीं ना कहीं वो आप जो आपकी डेमोस्ट्रेशन है वो प्रॉस्पेक्टस के माइंड को प्रोव करे कि नहीं, है ना, इसको हमें जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और हमें यही परचेज़ करना है। Check whether he or she has everything needed to give an effective demonstration। PC11 में क्या कहना चाह रहा है कि जब आप कोई डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस डेमोस्ट्रेशन के लिए क्या प्रॉपर कंडीशन है जो हमें सामान चाहिए डेमोस्ट्रेशन के लिए, क्या वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, प्रॉपर कंडीशन में है। बिकॉज अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो आपकी सारी डेमोस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा और जिसकी वजह से कस्टमर इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब प्रॉस्पेक्टस या कस्टमर जो है पोटेंशियल कस्टमर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो आप अपनी मैसेज जो आपको कन्वे करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो यूएसपी कन्वे करना है जिसके कारण से वो प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आप जो है वो मैसेज जो है प्रॉपर वे से डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो वो आप किसी कस्टमर के माइंड को इन्वेड भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या है ना आप जो है उस प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर पाओगे। सो जब भी आप डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हो इफ़ेक्टिव डेमोस्ट्रेशन तो आपको एवरीथिंग, चाहे वो प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेशन आपके प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए जो सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस है वो है, या कोई इक्विपमेंट के यूज़ की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर वे से वर्किंग होना चाहिए ताकि कस्टमर जो है उनको प्रेजेंटेशन को देख के इम्प्रेस हो और वो कहीं ना कहीं उस मैसेज जो है उसके माइंड में इन्वेड हो और वो अकॉर्डिंग टू नीड जो है उसको मैच करे ताकि वो कस्टमर रेडी हो जाए वो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। Now PC12 give demonstration that clearly shows the use and value of the product। बोलता एक गुड डेमोस्ट्रेशन में क्या है ना, हर चीज़ वो जो मैंने बताया कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो क्लियर कट होने चाहिए, तभी कस्टमर की डिज़ायर जो है वो क्रिएट होगी। तो एक अच्छा डेमोस्ट्रेटर जो है वो इस कार्य के लिए सक्षम है, वो क्या है क्रिएट कर सकता है डिज़ायर को, और जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो लॉजिकल मैनर में क्लियरली शो कर सकता है जो कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग मैच हो। तभी क्या है डेमोस्ट्रेशन जो है वो क्या है क्लियरली शोज़ द यूज़ एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तभी शो कर पाएगा अगर वो प्रॉपर वे से इन बातों के लिए प्रिपेयर है।
Now PC13 offer customer the opportunity to use the product themselves where appropriate। अब ऐसा माना जाता है कि कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डेमोस्ट्रेशन शायद पॉसिबल ना हो, बट इन हैंड अगर एक्सपीरियंस आप डेमोस्ट्रेशन में दे सकती हैं किसी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल जैसे एलईडी टेलीविज़न आपको यूज़ करके बताया आपने, तो अगर वो कस्टमर जो है, जो हमारा प्रॉस्पेक्टिव है ना, वो ड्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन उसको यूज़ करके देखता है, तो कहीं ना कहीं इन हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है उससे, और जिससे क्या है, कस्टमर के साथ जो है ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है प्रोडक्ट को लेकर। और जब वो एक्चुअली प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो उसको पता होगा कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उस ब्रांड पे, उस प्रोडक्ट पे, और वो कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ PC14 कहता है गिव कस्टमर इनफ चांस टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस ही इज़ डेमोस्ट्रेटिंग टू देम। सो इसमें क्या रहा है कि कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट, जो प्रोस्पेक्टिव है, जब डेमोस्ट्रेशन हमने प्रोडक्ट की दे दी, तो हर कस्टमर के माइंड में कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज राइज हो जाती हैं, तो हमें पोलाइट मैनर में हर उस क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे क्या है, कस्टमर अपने आप को कस्टमर का जो है एक ट्रस्ट बिल्ड हो उस प्रोडक्ट को लेकर, उस स्टोर को लेकर। सेकेंडली वो सेटिस्फाई फील करे कि अपने परचेज डिसीजन को लेकर, और कहीं ना कहीं क्या है, उसके जब डाउट क्लियर हो जाएंगे तो वो सेटिस्फाई फील करेगा, और सेटिस्फाई फील करेगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करेगा। PC15 check that store will be monitored for security, safely and potential sale while he is कैरिंग आउट डेमोस्ट्रेशन। सो यहाँ पे बात कर रहा है कि कस्टमर की सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे ज़रूरी है ना। जब भी आप कोई डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं तो हमें हर वो पर्टिकुलर मेजर्स को ध्यान में रखना है जो कि एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें कहीं ना कहीं कंपनी की जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर हैं, इक्विपमेंट को हैंडल करने को लेकर हो गया, या कस्टमर से डील करने को लेकर हो गया, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है ताकि कस्टमर की सिक्योरिटी और सेफ्टी को हम कायम रख सकें, और कस्टमर जो है वो अपने आप को हैप्पी फील करे, और कस्टमर जो है सेटिस्फाई फील करे और हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करे। सो ये सारी चीज़ें जो थी आज हमने इसमें स्टडी किया, इस नोट्स में, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज सपोर्ट टू द कस्टमर फैसिलिटेटिंग परचेजेस, कि हमें जब भी कोई कस्टमर विज़िट करता है उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि उसको कोई भी प्रोडक्ट के लिए हमें असिस्ट करना है, और कहीं ना कहीं उसकी नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट्स को डेमोस्ट्रेट करना है, सो दैट कि क्या है, कस्टमर जो है वो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो। हमें उसको कस्टमर को ऑनर देना है एज ए CSA, और उसका ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रोडक्ट अगर उसकी कस्टमर की नीड्स और वांट्स को मैच करता है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट डेफिनेटली परचेज़ करेगा। सो आज हमने इस नोट्स में क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर ये पढ़ा। थैंक यू फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और